नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी होगी कि यूएस इंडिया में बहुत सारे नेवल लॉजिस्टिक्स हब बनाएगा। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया। बाद में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड, और कई लोगों ने कमेंट में ये लिखा कि इस वीडियो पर हमें एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से चाहिए, इस पे एक्सप्लेन करो कि ये लॉजिस्टिक्स हब होता क्या है, इसके पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कौन खर्चेगा, इंडिया यूएस। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर इशू क्या है, लॉजिस्टिक्स हब होता क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में देखिए, कंट्री है जिसने एक वॉल्केनो की वजह से 60 दिन की इमरजेंसी घोषित कर दी है। जी हाँ, सिचुएशन इतनी खराब है कि उबिनास वॉल्केनो की वजह से इनमें से एक कंट्री ने घोषित कर दी है इमरजेंसी। तो आपको बताना है कि ये कौन सा देश है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, पेरू या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये बड़ी एक आइकॉनिक फोटो है यूएस नेवी की। एक टाइम पर ऐसी ताकत सिर्फ यूएस की नौसेना के पास हुआ करती थी, मगर आज के समय ऐसा दृश्य आपको भारत, चाइना, रशिया, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं, वो भी आपको ऐसा दृश्य दिखा देंगे जहां पे इकट्ठा बहुत सारी वॉरशिप्स जारी होंगी। मगर ये सब वॉरशिप्स बिना किसी लैंड की सपोर्ट के, बिना लॉजिस्टिक्स के कितने समय तक पानी में रह लेगी? 2 महीने मैक्सिमम सप्लाईज इनकी 3 महीने तक लास्ट करेगी। अगर ये बहुत लंबे समय तक कोशिश करते हैं रहने की, उसमें भी हो सकता है कि काफ़ी डिफिकल्टीज आए। तो बीच बीच में ना इन वॉरशिप्स को, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, डिस्ट्रॉयर हो, इन्हें वापस बंदरगाह की तरफ आने की आवश्यकता है, मिलिट्री बेस पे आने की आवश्यकता है। वहाँ पर इनकी रिफ्यूलिंग होगी, मेंटेनेंस की जाएगी। जो यहाँ पर मिसाइल्स थे, इनको रोटेशनरी बेसिस पर चेंज किया जाएगा। जो खाने की सप्लाईज हैं, ये इनको दी जाएगी, मेडिसिन दी जाएगी। ये सब पार्ट है लॉजिस्टिक्स का। जब हम नौसेना के लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो मतलब सब कुछ इस नेवी को समुद्र में ऑपरेशनल रखने के लिए, चाहे रिपेयर वर्क हो, रिफ्यूलिंग, एवरीथिंग नीडेड, सब कुछ लॉजिस्टिक्स में आता है। लॉजिस्टिक्स के बिना 3 महीने से ऊपर ऐसा नज़ारा दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात ये समझा रहा हूँ कि लॉजिस्टिक्स को ये मत समझना सर्विस सेंटर, हाँ बीच बीच में रुक जाएंगे, नहीं। ये बैकबोन है, तभी जाके आपको ये नज़ारा दिखता है। और पिछले 10 सालों में तो हमने ये भी नोटिस किया है कि अब एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमको ड्रोन्स दिखते हैं, अटैक ड्रोन्स। इनके लिए अलग से आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए, इनके मेंटेनेंस, रिपेयर वर्क के लिए, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए। तो लॉजिस्टिक्स का जो काम है, अब देखो नेवल बेस ना सिर्फ पार्किंग की जगह नहीं बच गई कि जहां पे बस एक एयरक्राफ्ट कैरियर पार्किंग के लिए आएगा, नहीं। एक नेवल बेस जहां पर लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी नौसेना के लिए। और आप यूएसए का केस देखो ना, तो यूएसए की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है चाइना के सामने? सबसे बड़ी कमजोरी है यूएसए और चाइना का डिस्टेंस। क्योंकि यूएसए चाइना के बीच में आता है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पैसिफिक ओशन। यूएस नेवी को एक बहुत बड़ा रास्ता तय करके, अगर मान लो कल को वॉर हो जाती है, स्मॉल स्केल वॉर भी हो गई, तो उस केस में लगातार यूएस नेवी को अगर सप्लाईज प्रोवाइड करनी है, तो जो मेन कंट्री है, मेनलैंड यूएसए है, वहां से सप्लाईज आते आते दिन बीत सकते हैं। तो इसलिए यूएसए ने एशिया में ही कई देश है उनके साथ समझौते करके लॉजिस्टिक्स बेस उन्हीं कंट्रीज में बना दिए हैं। और अब इन कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया भी शामिल होगा। अभी बताऊंगा कौन से कंट्रीज हैं, यूएस वहां पे कितना बड़ा खर्चता है। मगर इंडिया का जो केस है ना, देखो इंडिया में यूएस लॉजिस्टिक्स सेंटर ओपन करेगा, इसके संकेत मिल गए थे 2016 में। 2016 में इंडिया यूएसए ने एक एग्रीमेंट साइन किया था लेमोआ के नाम से। इसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। 3 मेन एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं यूएसए के साथ: लेमोआ, कॉमकासा और बेका। लेमोआ के अंडर देखिए ऐसे प्रावधान हैं कि यूएस इस टाइप के जो लॉजिस्टिक्स हब हैं ये इंडिया में बना सकता है। नाउ इस जानकारी से हमको पहली बात क्या पता लगती है? पहली बात हमको डायरेक्टली ये पता लगती है कि देखिए इंडिया के अभी जो लॉजिस्टिक हब हैं जो हमारी नौसेना इस्तेमाल करती है, ये यूएस नेवी के लिए काफ़ी नहीं है। यूएस नेवी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। चाइना के चाहे नेवी संख्या में यूएसए से आगे निकल गई हो, मगर क्वालिटी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए आज भी बहुत ज़्यादा आगे है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली ही कुछ ही साल पहले, 4-5 साल पहले, यूएसए ने अपना लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। एक कमाल का एयरक्राफ्ट कैरियर है,
13 बिलियन डॉलर्स लग गए इसको बनाने में। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके कंपैरिजन में आपको बताऊं तो आईएनएस विक्रांत जो इंडिया ने बनाया है, उसकी टोटल कॉस्ट आई थी रफली 3 बिलियन डॉलर्स। तो कहाँ 3 बिलियन डॉलर्स, कहाँ 13 बिलियन डॉलर्स। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इसके लिए देखो आपको अलग ही लेवल के लॉजिस्टिक्स चाहिए। ऐसे एयरक्राफ्ट को फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए यूएस बहुत हाई लेवल के लॉजिस्टिक्स हब डिमांड करता है। और यहाँ पर ये मत सोचना कि हमारे लॉजिस्टिक्स हब उस लेवल के नहीं है, हम पीछे रह गए, नहीं ऐसा ये मत सोचो। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ का पार्ट है, ये हिस्सा यहाँ पे यूएसए ने एक लॉजिस्टिक हब बनाया है। इसका खर्चा यूएसए ने खुद अपनी जेब से दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर एक आर्टिकल आपको मिल जाएगा, 2019 का है। यूएस टू बिल्ड नेवल पोर्ट फैसिलिटी। इसके लिए इनिशियल 211 मिलियन डॉलर्स यूएसए ने अपनी जेब से खर्चे। उसके अलावा भी इनके 300-400 मिलियन डॉलर और लगेंगे। सारा पैसा यूएसए की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लगाया है। और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने एक लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी बनाई है। मगर ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप मैप में देख सकते हैं, काफ़ी दूर है चाइना से, साउथ चाइना सी से। तो ऑस्ट्रेलिया का देखिए जो ये लॉजिस्टिक हब है, बिल्कुल इससे यूएसए को हेल्प मिलती है। इससे लॉजिस्टिक्स मिलते रहते हैं यूएसए की शिप को, मगर ये काफ़ी नहीं है। यूएसए का वैसे एक और मिलिट्री बेस भी है बिल्कुल इंडियन ओशन के बीचों बीच, डिएगो गार्सिया के नाम से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है डिएगो गार्सिया, छोटा सा टापू है। उस पर भी यूएसए ने एक लॉजिस्टिक हब, मिलिट्री बेस बना रखा है, मगर वो भी काफ़ी नहीं है। यूएसए के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग इंडिया में लगातार बहुत सारे लॉजिस्टिक्स हब बनाए। क्योंकि पहली बात तो स्केल की बात करें ना, अगर यूएस नेवी जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 11, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास एक था, रिसेंटली एक और बिल्ड किया है, इनके पास भी 2 गए हैं, बहुत ही जल्द 3 हो जाएंगे। यूएसए के पास अकेले 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनकी नेवी अपने आप में ह्यूमंगस है। तो इन्हें लॉजिस्टिक्स हब बहुत सारे इंडिया के पास चाहिए, तभी जाकर कल को मान लीजिए साउथ चाइना सी में कुछ अनहोनी होती है तो यूएस प्रॉपरली चाइनीज नेवी को जवाब दे पाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है फॉरेन मीडिया में, ये हवा में ही है। इसका ग्राउंड वर्क ऑलरेडी तैयार हो रहा है। मैंने रिसेंटली नोटिस किया था कि यूएस नेवी ने मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट लार्सन एंड टूब्रो के साथ साइन कर लिया है। चेन्नई में, उसके अलावा परहैप्स कर्नाटका में, कई और स्टेट्स में ये इस टाइप के लॉजिस्टिक्स हब बनाएंगे। यूएस अपनी तरफ से पैसा खर्चेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए रेडी हो जाएगा, कल को ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी यूज कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में देखिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन बाद में आएगी, इट विल टेक सम टाइम, बट ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये इंडिया को बेनिफिट करेगा, यूएसए को तो ऑब्वियसली बेनिफिट करेगा। और सबसे बड़ी बात, चाइना विल स्टे इन चेक। चाइना की जो ह्यूज नेवी है, उसका जो डेंजर है इवन इंडिया के अगेंस्ट, वो भी इससे काफी हद तक कम हो जाएगा। ना फाइनली वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि किस कंट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है उबिनास वॉल्केनो की वजह से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, पेरू। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है पेरू, यहाँ पर वर्ल्ड मैप पे ब्राजील के पास का एक देश है। यहाँ पे इनका एक बड़ा वॉल्केनो है जहाँ पर रिसेंटली वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है। उसकी वजह से पूरे कंट्री में पैनिक इतना है कि 60 दिन की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। Thank you for listening. May the gods watch over you.